प्राचीन समय की बात है। द्रविड़ देश में एक सत्यव्रत नाम के राजा थे, जो बड़े ही धर्मात्मा और भगवान के भक्त थे। नित्य कर्म करने के लिए प्रत्येक दिन नदी में स्नान करने जाते थे और वहीं पर भगवान सूर्य को अंजलि से अर्घ्य दे रहे थे। एक दिन उनके अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई और मछली को जब पुनः पानी में डालने लगे तो मछली मनुष्य के भाषा में बोली कि महाराज, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस नदी में बड़ी बड़ी मगर मच्छ रहते हैं जो मुझे खा जाएंगे, इसलिए मुझे अभय दान दीजिए और हमारी सुरक्षा कीजिए। उस पर दया करके महाराज सत्यव्रत उस मछली को अपने पूजा के कमंडल में रख करके घर ले आते हैं और उसी कमंडल को में उसे रात भर रखे। सुबह देखने गए तो मछली बढ़ कर के पूरे कमंडल के बराबर हो गई थी और कही कि महाराज, यह स्थान भी मेरे लिए छोटा पड़ गया है, अब किसी दूसरे स्थान पर मुझे स्थानांतरित कर दीजिए। राजा को बड़ी आश्चर्य हुई और बड़े मटके में उसे रख दिए कि अब कुछ दिनों तक यहाँ यह शांतिपूर्वक विचरण करेगी। लेकिन दूसरे दिन जब ही देखने गए, वह मटके में भी नहीं समा रही थी और उसे तैरने में कठिनाई हो रही थी। बोली कि महाराज, यह मेरे लिए मटका भी छोटी पड़ गई है, इसलिए इससे बड़े स्थान में मुझे स्थानांतरित कर दीजिए। राजा के बगीचे में एक बड़ा सा कुआं था, उसी कुएं में स्थानांतरित कर दिए। दूसरे दिन गए, फिर से बोली कि महाराज, यह कुआं भी मेरे लिए छोटी पड़ गई है, इसलिए मुझे दूसरे जगह स्थानांतरित कर दीजिए। उस कुआं से निकलवा करके बहुत विशाल एक तालाब था, उस तालाब में उसे डलवा देते हैं। दूसरे दिन देखने गए तो आश्चर्यजनक उस तालाब में भी वह छोटी पड़ गई है। कही कि महाराज, अब एक ही स्थान बचा है जो समुद्र है, मुझे समुद्र में छोड़वा दीजिए। इस प्रकार समुद्र में छोड़ने गए तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना किए कि आप कोई दिव्य जीव हैं, मुझे अपना असली रूप दिखाइए। तब जो है वह मछली भगवान विष्णु के रूप में प्रकट हो जाती है और कहती है कि मैंने तुम पर इसलिए कृपा किया हूँ कि आने वाले 7 दिनों में यह पृथ्वी पर भयानक वर्षा होगी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगा और सारे जीव समाप्त हो जाएंगे। उस समय तुम इसके पूर्व ही एक विशाल नौका बनवाओ और पृथ्वी का जो बीज है, वेद हैं, सप्त ऋषि हैं, उन सब को जो है
एक एक जोड़ी सभी जीवों के बीजों को इस नौका में रख करके, और जब वर्षा प्रारंभ होगी, सारे पृथ्वी जलमग्न हो जाएंगे, तो तुम वेदों, चारों वेदों को इस पर रख लेना, औषधियों को रख लेना, और मुख्य मुख्य जो भी पृथ्वी पर बीज हैं उनको रख लेना, और बासुकी को रस्सी बना करके मेरे सिंह में बांध देना। मैं जो है ब्रह्मा का रात्रि आने वाली है, और जब तक ब्रह्मा का रात्रि समाप्त नहीं होता तब तक रक्षा करूँगा तुम लोगों का, इस सृष्टि के बीज का, चारों वेदों का, सप्त ऋषियों का। इस प्रकार से एक सप्ताह के बाद भयानक वर्षा प्रारंभ हो गई, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। इस प्रकार नौका को बासुकी का रस्सी बना करके और पृथ्वी के चारों वेद, सप्त ऋषि, औषधियों के बीजों को रख करके और मछली के सिंग में बांध देते हैं, और जब तक ब्रह्मा का रात्रि रहा उस नौका में मत्स्य बनकर भगवान विष्णु ने पृथ्वी के मुख्य बीजों की रक्षा की, चारों वेदों और महर्षियों की रक्षा की, और ज्ञान की बातें बताते रहे राजा सत्यव्रत को। वही ज्ञान और सृष्टि की रक्षा कर करके बाद में उसी को मत्स्य पुराण कहा गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर के इस पृथ्वी के मुख्य बीजों, वेदों और ऋषियों की रक्षा की।